अरे आप तो करते नहीं और दूसरों को कहते हो कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और उनका तो एक कॉमन स्लोगन है। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेताओं का एक ही स्लोगन, मैं जब क्यों दिशा भूल करते हो? सच बोलो, सच बोल के वोट लो, काम करके वोट लो। आपने ये भी कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलेगी। वो कहा है भैया, अब तो 18 करोड़ नौकरियां होना चाहिए। इनको तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको बना सकते जिनको मालूम नहीं है। उनको कह सकते मैं 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, फलाना करूंगा, फलाना करूंगा। मैं दक्षिण भारत से आता हूं, इसीलिए थोड़ा सा तुम्हारे और मेरे हिंदी में फर्क होता है। शायद चंद बातें मेरे हिंदी और हिंदुस्तानी में होती हैं, इसीलिए ज्यादा हिंदुस्तानी में जो खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भाषण करते थे वो हिंदुस्तानी में होता था, तो वैसा ही मैं थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तानी भाषा सीखा हूं और आपके सामने यहाँ पर खड़ा इसलिए हुआ हूं। मुझे हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सारे सीनियर नेतागण और 9000 डेलीगेट्स, इन्होंने सभी ने मिलके मुझे चुना है। और मेरा चुनाव कैसा हुआ, कितने दिन चला, इसका तो हिसाब हमारे बघेल साहब ने तो दिया, लेकिन नड्डा साहब का इलेक्शन कैसा हुआ ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होते, सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है। और वो हमको बार बार ये कहते हैं कांग्रेस में कोई डेमोक्रेसी है? कांग्रेस के लोग कभी चुनाव कराए हैं? ये सवाल हमसे पूछते हैं। तो मैं अब उनसे पूछूंगा, आपके कितने डेलीगेट्स थे? आपके कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे? आप किस ढंग से चुनाव कराया? ये मुझे हिसाब दो, जनता को दो। अरे आप तो करते नहीं और दूसरों को कहते हो कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और उनका तो एक कॉमन स्लोगन है। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेताओं का एक ही स्लोगन। मैं जब पार्लियामेंट में लोकसभा के कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता था उस वक्त, और बाद में मैं राज्यसभा का भी नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं राज्यसभा का भी लीडर ऑफ अपोजिशन बना। तो ये जो वहां पर बहस चलती थी पार्लियामेंट में, बार बार प्रधानमंत्री जी और उनके शिष्य लोग 65,000 और देश में 14 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज है। आप वो वैकेंसी भर्ती नहीं कर रहे, या 65,000 है आप भर्ती नहीं कर रहे, और सर्टिफिकेट
प्रधानमंत्री बांटते हैं 70-75 हजार लोगों का। अरे जब 13 लाख 14 लाख वैकेंसीज है, ये मैं उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में हमारे स्टार्ट क्वेश्चंस अनस्टार्ट क्वेश्चंस को जो जवाब दिया है उसके आधार पे कह रहा हूं, सिर्फ मेरे मुंह जबानी नहीं या किसी को ब्लेम करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा। उन्हीं के उत्तर है, आप देखिए, आपके गूगल्स में निकाल के देखिए, लाखों वैकेंसीज हैं, वो भर्ती नहीं कर रहे। नौजवान आज इतनी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके तरफ वो देख रहे नहीं। इन्फ्लेशन दिन पे दिन अवश्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, उधर वो देख रहे नहीं। जीडीपी आपकी गिर रही है, उधर आप देख रहे नहीं। यहां का किसान अपने फल को बेचने के लिए उसको मंडी नहीं है, ठीक ढंग से एमएसपी नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं। अरे यहां 40-50 रुपए में जो फल ले जाकर 200 रुपए में बाहर बेचते हैं, उनको मोदी सरकार सपोर्ट करती है, उनको यहां के चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? चाहिए? आपको अगर ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को जिताइए, विक्रमादित्य को जिताइए। आप जिताएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। भारी बहुमत से जिताना और बीजेपी कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त होना, ये महत्व। और हमने जो वायदे किए हैं और हमारे पार्टी के नेताओं ने जो आपके सामने 10 वायदे रखे हैं और वो पूर्ति करने के हैं कि वो कोई असंभव नहीं है, सब संभव है। क्योंकि जब हमारी यूपीए सरकार थी, उस वक्त मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। यहां के किसानों का भी कर्जा माफ करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो जरूर करके रहेंगे। रही बात पुरानी पेंशन स्कीम की, तो उसमें तो बहुत कुछ शुक्ला जी ने बताया, हमारे बघेल जी ने बताया। ये स्कीम हम पहला लागू करेंगे, ये वायदा हमारे पार्टी का है, हमारे सरकार का है, और जब भी हमको मौका मिलेगा, पहला कार्यक्रम, पहला कदम यही उठाएंगे। इसके बारे में प्रियंका गांधी जी भी बहुत से रैलियां करके आपसे मिले हैं, उन्होंने भी कहा है, और हमारे हर पार्टी के नेता ये 10 चीजों को आपके सामने रखा। एक, पुरानी पेंशन स्कीम होगी बहाल, यानी लागू कर दिया जाएगा। महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,500 रुपए, और महंगाई की मार 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये वायदे नहीं, ये जुमले नहीं है जैसा कि मोदी साहब ने जुमला किया, हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। कहां से लाए भाई? आया 9 साल में? कहां है 15?
क्यों झूठ बोलते हैं लोगों को? क्यों दिशा भूल करते हो? सच बोलो, सच बोल के वोट लो, काम करके वोट लो। आपने ये भी कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलेगी। वो कहा है भैया? अब तो 18 करोड़ नौकरियां होना चाहिए। 18 करोड़ अगर नौकरियां होती तो इतने युवा लोग बेकार होकर सड़क पे नहीं घूमते थे। और आप अग्निपथ योजना लाके, अग्निवीर बना के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देंगे। अरे हाई तो भर्ती करो पहले, जो नौकरियां है वो तो भर्ती करो। और यहां के जो हमारे फौजी भाई है, आप इस हिमालय पे बैठे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग जिंदा हैं। अगर आप इस भूमि की रक्षा नहीं करते, कोई जिंदा नहीं होता। दुश्मन घुसता था और सबके सर कटे जाते थे। अब मोदी जी भी ज्यादा बात करते, मैं भी करता। क्यों? क्योंकि आप यहां पर रक्षा कर रहे हो, तब हमारे जबान से बात आती है। अगर आप नहीं होते, हमारी जबान भी बंद होती और बाकी के लोगों की कुर्सी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए अब जो ये युवाओं को अग्निवीर का आपने एक झांसा डाला, कितने दिन के लिए? सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल के बाद क्या करना? वो मंदिर में जाके घंटी बजाते बैठना? अरे उसको पेंशन नहीं, उसको कंपेंसेशन नहीं, उसको कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, उसको कोई ग्रेच्युटी नहीं, फिर वो क्या करेगा? और नए अपने अपने पैर पे खड़े होकर वो स्किल डेवलपमेंट में, स्टार्टअप में नए योजनाओं का फायदा उठाएंगे। अरे तुम्हारी स्टार्टअप तो अभी चल रही नहीं ठीक ढंग से। और अब 4 साल के बाद उसको कोई फौजी भी नहीं बोलता। अग्निवीर को फौजी भी कोई नहीं पुकारता, तो उसको क्या पुकारेंगे? और वही बोलते जाना, मैं अग्निवीर हूं, अग्निवीर हूं, अग्निवीर हूं, वही बोलते जाएगा। ये जो है दिशा भूल करने की, गुमराह करने की आदत, ये बीजेपी सरकार को है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाए। गरीबों के पेट के लिए एक दिन का खाना नहीं मिलता था उनको, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने उनके पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया है नहीं? जब किसान मजदूर उसको काम नहीं मिलता तो नरेगा योजना हमने लाई। उसका तो काम हो रहा है ना, आंखों को दिखता है। उसके बाद में गरीब बच्चे पैसा देखकर, फीस देखकर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने एजुकेशन बिल लाया और लाकर हर एक को शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा जरूरी है, इसीलिए उन्होंने फ्री कर दिया। ये हमारे काम है, आपके कौन से काम है? आपका तो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना। सुबह उठते ही कोई मंत्र नहीं पढ़ते भगवान का, वो सुबह उठते ही कांग्रेस को कैसा गालियां देना, किस किस विषय पे गालियां देना, ये उनका तरीका है। तो हमारा तरीका
काम करके दिखाने का है। तो ये 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, युवाओं को 5 लाख रोजगार हम देंगे। और अभी मैं कहा कि जो बागवान तय करेंगे फलों की कीमत एमएसपी, जो भी इकोनॉमिकली वायबल होता है उसकी एमएसपी भी हम लोग करेंगे। और युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड किया जाएगा। तो ये सब हमारे वायदे हैं। और 7वां मोबाइल क्लिनिक से होगा हर गांव में मुफ्त इलाज। यूं तो हिमाचल प्रदेश देश में 2-3 राज्य जो पढ़े लिखे हैं, 100% की लिटरेसी है, तो वैसा ही उन 2-3 स्टेट में ये भी गिना जाता है। यहाँ सबको बीजेपी सरकार बेवकूफ बना सकती है, लेकिन हिमाचल के लोगों को कभी बेवकूफ बना नहीं सकती। अरे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, नौकरी में काम करने वाले लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। इनको तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उनको बना सकते जिनको मालूम नहीं है। उनको कह सकते मैं 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, फलाना करूंगा फलाना करूंगा। ये उनको कहो। यहाँ के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, टीवी देखते हैं, फिर उसके ऊपर से अपना निष्कर्ष निकालते हैं। सिर्फ देखने से ही संतुष्ट नहीं हो, अपना भी कोई दिमाग लगा के काम करते हैं। तो ये हमारा स्टार्टअप फंड भी होगा, मोबाइल क्लिनिक होगी, और हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। क्योंकि इंग्लिश मीडियम अगर स्कूल खोलेंगे तो गरीब बच्चों को भी उसका फायदा होगा। अमीर लोग तो अपने बच्चों को बड़े बड़े शहर में जहां इंग्लिश मीडियम है वहां भेजते हैं। सरकारी नौकर के बच्चे भी वहां जाते हैं। लेकिन गरीब से गरीब, मजदूर, किसान, ये लोग पैसे देकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के काबिल नहीं रहते। उनके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 4 इंग्लिश माध्यम के स्कूल हम खोलेंगे। और गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। और 10वां पॉइंट है 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। ये सब हमारे वायदे हैं। ये हमारे जुमले नहीं हैं, वायदे हैं। तो ये हम करके दिखाएंगे। अभी मुझे आगे भी जाना है, बहुत सी चीजें मेरे सामने है कहने के लिए, लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे यही विनती करूंगा, आप एक सब जगह मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जरूर आएगी। तो ये पर जाएगी भाई, जाएगी, बीजेपी जाएगी। तो ठीक है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप जोर शोर से चुनाव में भाग लो। जो मतपेटी रहती है, पोलिंग बूथ रहती है, वहां पर जाना जरूरी होता है। जब तक आप गांव-गांव के लोगों को बुलाकर
वोट नहीं डलवाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार विनती करता हूं कि आप सबको एक पूरा अपना शक्ति देकर पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग कराओ और इतने छोटी सी समय में इतनी संख्या में लोग जमे हैं तो इसका यही अर्थ है कि कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के साथ सभी लोग हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।